जी आप देख सकते हैं चनाब टूल प्लाजा पे जो ये काफिला है ये गुजर रहा है। आज खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मेंबरान जो है वो बाहर निकले हुए हैं और अब ये जो काफिला है ये वजीराबाद में दाखिल हो रहा है। आज जिस तरह ये तमाम लोग इकट्ठे निकले आपने देखा, और आज एक चीज देखने को मिली कि पंजाब पुलिस जगह जगह मौजूद थी, लेकिन आज किसी को रोक ना सकी क्योंकि ये तमाम पार्लियामेंटेरियन निकले हैं, तमाम मेंबरान असम्बली निकले हैं, तमाम कौमी असम्बली के मेंबरान निकले हैं। सो अभी आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। अभी ये जो काफिला है ये जा रहा है और आप देख सकते हैं वीडियोस बनाई जा रही हैं, पुलिस के एहलकार वीडियोस बना रहे हैं। ये सूरत हाल है, मैं आपको पीछे की दिखाऊं सूरत हाल। एक बड़ी तादाद में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग हैं वो निकले हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पंजाब पुलिस की नफरी है, यहाँ भी जगह जगह ये नफरी ये एहलकार तैनात है और आप देखें जी एक कसीर तादाद में यहाँ भी पंजाब पुलिस की जो नफरी है वो तैनात है। सो काफिला गुजरा जा रहा है, पुलिस की नफरी है, हर जगह पुलिस की नफरी है। और अभी ये जो काफिला है ये चनाब टूल प्लाजा पे पहुंच गया है। चनाब दाखिल हो रहा है। मैं तुम्हें गुजार रहा था कि आप लोग का डर खत्म हो जाए पंजाब पुलिस से। ये इतने दलेर नहीं है, लेकिन जब हम कमजोरी दिखाते हैं हम बुज़दिल हो जाते हैं, दलेर बन जाते हैं। ठीक। सो अभी आप देख सकते हैं जी यहाँ से वजीराबाद में ये काफिला दाखिल हो चुका है। इसके बाद गुजरांवाला के बाद कामों की और मुरीद के और लाहौर फिर ये काफिला पहुंचेगा। इस तरह एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो आज निकले हुए हैं। जीटी रोड से गुजरा जा रहा है और जीटी रोड से जो ही ये काफिला गुजर रहा है तो पुलिस की जो नफरी है वो जगह जगह मौजूद है। इस तरह पुलिस के एहलकार मौजूद हैं, पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं। दिखाएं जी यहाँ भी जगह जगह आज पुलिस मौजूद है, लेकिन आज किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा क्योंकि आज इकट्ठ है। आज तमाम तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे जो हैं वो गुजर रहे हैं। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है। इवन कि हमने देखा कि पुलिस वाले वीडियोस बना रहे हैं, पुलिस वाले इस काफिले की वीडियोस बना रहे हैं तहरीक इंसाफ के झंडे लगा के। आज तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं। जो गुजरात चनाब प्लाजा पे जो चनाब टूल प्लाजा के साथ जो पुलिस की नफरी थी वो भी आपको दिखाया। और अभी आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, ये सूरत हाल है जी अभी वजीराबाद से गुजरते हुए। यहाँ सामने भी पुलिस के एहलकार आप दिखाएं जी, ये पंजाब पुलिस के एहलकार हैं। आज जगह जगह पंजाब पुलिस तैनात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो गुजर रहे हैं। आज पंजाब में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मोबिलाइजेशन जारी है और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल अली अमीन गंडापुर तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी क़यादत है वो इकट्ठी बैठेगी और इकट्ठी बैठ के लाएमल के हवाले से प्लान दिया जाएगा। क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि 5 अगस्त को तहरीक पीक पे होगी। सो 5 अगस्त को तहरीक पीक पे होती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि जिस तरह आज से ही एक मोबिलाइजेशन, एक ज़बरदस्त मोबिलाइजेशन का आगाज़ हुआ है वो आपके सामने है। बाकी जो भी सूरत हाल होगी आगे किस तरह कारकुनान को रोका जाता है या फूल फेंके जाते हैं या जो चीज़ें होंगी आपको अपडेट देते रहेंगे। खटक साहब अभी जीटी रोड से ये काफिला जा रहा है, सैकड़ों हज़ारों गाड़ियों का ये काफिला है, तमाम मेंबरान इसमें मौजूद हैं। पहले तो ये बता दें कि जाने का मकसद क्या है और फिर लाहौर किस वजह से जा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जीटी रोड से हम इसलिए आए हैं क्योंकि आपको पता है कि जीटी रोड जो है ये पंजाब के दिल से गुजरते हुए लाहौर जाता है। इसमें जितनी भी तहरीकें चली हैं पाकिस्तान की तारीख में, तो जो तहरीक जीटी रोड से शुरू हुई उसको अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ दी है। तो जीटी रोड पे जाने का एक मकसद तो ये कि इसकी पंजाब में बहुत ही बड़ी अहमियत है। दूसरी क्या लोग हमें देखें, जिस फस्तायत जिस जबर का पंजाब के लोगों ने, हमारे कारकुनान ने जिस दलेरी के साथ मुकाबला किया, उनको हम थोड़ा सा एतमाद देने आए थे कि आप लोग देखें, आपने खौफ के बुत तोड़ने हैं, आपने इस डर के खौफ से निकलना है। जब आप निकलेंगे, जब पंजाब निकलेगा, इंशाल्लाह खान निकलेगा। और ये आपसे हमारी तवक्को है कि आप इंशाल्लाह दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ इस तहरीक में जो आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया इंशाल्लाह आप लोग आगे भी करेंगे। और लाहौर जाने का मकसद ये था कि हम वहाँ पे आपस में तमाम पॉलिटिकल क़यादत, MNAs, MPAs पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के और
जितने हमारे टेरिटरीज हैं वहाँ के अहदेदार आएंगे, हम आपस में आज मशावरत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे कि हमने 5 तारीख तक इस तहरीक को कैसे उठाना है, कैसे हमने इसको पीक पे लेके जाना है। तो यही आज जो लाअमल है वही डिस्कस होगा इस मीटिंग में लाहौर में। तो इंशाल्लाह इस आज जो हम आए हैं या हम जो जा रहे हैं लाहौर, इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और आप देख रहे हैं कि जी पंजाब पुलिस आज हमें प्रोटोकॉल में लेके जा रही है। तो यही हम पैगाम देना चाह रहे हैं कि ये सरकारी मुलाजिम है, इनका यही काम है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, ना कि अवाम के ऊपर जुल्म करना। अच्छा शाहिद हटक साहब, आपने कहा कि पंजाब पुलिस प्रोटोकॉल में लेके जा रही है, लेकिन हम देखेंगे कि जब तरीका वक्त आएगा यही पंजाब पुलिस छापे मारेगी, चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करेगी। सो पंजाब के लोगों को क्या पैगाम है और खान के बेटों के हवाले से क्या कहेंगे आप? वो जो पाकिस्तान आ रहे हैं, हुकूमती लोग दावा करते हैं गिरफ्तार कर देंगे। एक तो ये कि अगर हम बड़ी तादाद में निकलेंगे, देखिए जब हम खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं तो जब हम अटक क्रॉस करते हैं जो पंजाब की हदूद होती है, तो वहाँ पे हमें कोई पुलों से कोई वेलकम नहीं किया जाता। वहाँ पे हमारे सामने हजारों की तादाद में पंजाब पुलिस खड़ी होती है, लेकिन जब हमारी तादाद बड़ी होती है तो भाग जाते हैं। तो पंजाब हमारा 70% है इस पाकिस्तान का। तो अगर हम बड़ी तादाद में निकलेंगे तो ये पुलिस कुछ नहीं कर सकती, तकी हुई पुलिस है। और इसमें 70-80% तो ऐसे पुलिस है जो खान से मोहब्बत करती है, लेकिन उनको ऐसे डायरेक्शन आती है जिससे वो गैर कानूनी अहकामात आते हैं। जो डीपीओ या जो उनका कंसर्न ऑफिसर होता है, खान के बेटों के हवाले से मैं खान के देखिए, अगर इमरान खान के बेटों का इतना खौफ है तो आप खुद सोचे कि उसके बाप का क्या इनके जहनों में कितना खौफ होगा। अगर कासिम और सलमान के आने से इतना इनको खौफ है, इमरान खान के निकलने से इनको कितना खौफ होगा। और इंशाल्लाह वो आए वाले से मिलना चाहते हैं, वो जो भी करना चाहते हैं, जो भी एक्टिविटी के साथ वो आना चाहते हैं, हम उनको वेलकम करेंगे, हम उनका तारीखी इस्तकबाल भी करेंगे। और बाकी रही तहरीक, तो इंशाल्लाह तहरीक पॉलिटिकल लोग जो है वो इसको चलाएंगे भी और इसको हम आगे लेके जाएंगे। और 5 तारीख तक इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान जो होगा, हम इसमें मोमेंटम बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह। मोमेंटम बिल्ड करेंगे। अगर बेटों का इतना खौफ है तो बाप का क्या आलम होगा। बहुत शुक्रिया शाहिद हटक साहब। सोहेल अफरीदी साहब की तरफ मूव करते हैं। अफरीदी साहब, आप बताएं जी, क्या समझते हैं, क्या जज्बात हैं, और आज जीटी रोड से गुजरते हुए आप क्या माहौल देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ हर तरफ तो मरीम नवाज के बैनर्स तो नजर आ रहे होंगे आपको, सो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सिर्फ पौधों को ही देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, जो चेहरे मुझे पसंद नहीं आते उनको मैं देखता भी नहीं। अच्छा, बहरहाल जीटी रोड पर जो है हम इस तहरीक के हवाले से ही सारी प्लानिंग बना रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये तहरीक जो है हर बंदा, हर पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला नहीं, हर पाकिस्तानी सीरियस लेगा। क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तानी कौम का मुस्तकबिल इस वक्त अटियाला जेल में कैद है, और अगर वो जेल से निकलेगा तभी पाकिस्तान की तारीख और तकदीर दोनों बदलेगा। और इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक को हम छोड़ेंगे तब तक नहीं जब तक हमारा लीडर, हमारा कायद हमारे पास नहीं होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, आपने कहा तहरीक को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक खान बाहर नहीं आता इंशाअल्लाह। आप हमेशा कोई भी कॉल होती थी आप दोनों इकट्ठे नजर आते थे और जंगजू बन के आप सामने आते थे, तो इस दफ़ा क्या इरादा है? देखिए जी, हमने सियासत शुरू ही सिर्फ पाकिस्तान में तब्दीली लाने के लिए, इनकलाब लाने के लिए, इस फरसुदा निज़ाम से जो पाकिस्तान को दिमक की तरह चाट रहा है, इससे आज़ादी के लिए हम इस तहरीक का हिस्सा बने थे, इमरान खान के सिपाही बने थे। और ये प्रोटोकॉल और ये चीज़ें, इनमें हमारी रूह तंग होती है, क्योंकि जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं बदलेगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम ट्रेन ही इस चीज़ के लिए हुए हैं, और इस दफ़ा भी तहरीक में हर सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे और तमाम कारकुनों का हौसला बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो भी 5 अगस्त के बाद खान साहब स्ट्रेटजी देंगे तो इंशाअल्लाह उस पर मनोहन अमल करेंगे और अपने लीडर, अपने कायद के काल पर लब्बैक कहेंगे।